Hi, welcome to our YouTube channel Lapata Ladies. I am Himanshi. I am Suhani. We are best friends who finally made it out of the chat box. So you must be wondering why Lapata Ladies. क्योंकि हम भी लापता हैं, चाहे वो हमारा करियर हो, लव लाइफ हो या लाइफ हो। तो जैसे एक अंधा अंधे को रास्ता दिखाता है, वैसे ही हम दोनों 6 साल से एक दूसरे को रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लॉन्गेस्ट रिलेशनशिप ऑफ माय लाइफ। सेम। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, हाउ वी मेट। मैडम जी स्टार्ट करेंगी। तो हम दोनों प्रॉपर प्रोफेशनल क्लासिकल डांसर है, तो मैं इसकी जूनियर थी डांस क्लास में, हमने कथक सीख रखा है, तो मेरा होता है प्रमोशन और मैं जाती सीनियर बैच में विद माय 2 अदर बेस्टीज उस टाइम की। तो ये मेरी सीनियर थी और हमें सर ने बोला था कि मतलब सीनियर्स को काम दिया था कि ये छोटे छोटे जो नए नए बच्चे आए हैं इनको आपको कुछ सिखाना है, कुछ तोड़ा टुकड़ा समथिंग था, तो मेरे को भेजा जाता है मेरी सीनियर के पास। ठीक है, तो अब मेरे से वैसे हम इक्वल एज के हैं। हाँ, हम इक्वल एज के हैं, बट उस डांस में ही मेरे से सीनियर थी। तो अब मेरे और 2 दोस्त भी साथ में आते, तो ये 3 लोगों को सिखा रही होती। अब मैं सबसे घटिया कर रही होती उस टाइम पे कि ये बहुत न्यूट्रल थी और ये बाकी 2 बच्चों को भी अच्छे से सिखा रही थी, और ये मुझसे बहुत डिसअपॉइंटेड थी कि मतलब मुझसे तो नहीं हो पा रहा है क्योंकि मेरी बीट्स में मैच नहीं हो पा रही थी, ताल वाल। फिर अब सर को दिखाने की बारी आती है। सर हमारा ऐसे एक एक करके बच्चे से देख रहे हैं और हम सबकी फटी पड़ी है कि अब तो मैं साइड में खड़ी हूँ, टीचर। हाँ, ये साइड में खड़ी है, मतलब जितने भी सीनियर्स थे वो सब साइड में खड़े थे, हम जूनियर्स का टेस्ट होता था। तो अब मेरे से पहले वो दोनों चाहती हो कि मैं तो सबसे ज्यादा मैं ऐसे खड़ी हूँ, मुझे तो आधा ही नहीं, मेरा तो खराब होना ही है, तो तुम पहले चल जाओ, तुम मुंह ठीक कर लो सर का। दोनों हग देती हैं। नाउ गेस व्हाट, मैंने बीट पे ताल मिलाई, ताल पे बीट मिलाई, सॉरी। और सर मुझसे बहुत इम्प्रेस हुए और मेरे को लगा वाह यार क्या मस्त सिखाया है मुझे, जिसने भी, तब तक मुझे इसका नाम नहीं पता था। तो मैं ऐसे खड़ी हूँ, ये मेरे एकदम वर्टिकल में खड़ी है उस कोने में, मैं ऐसे मुड़ती हूँ इसकी तरफ देखने के लिए, स्माइल करने के लिए, शायद थैंक यू बोलने के लिए, और ये मुझे इतना बिची लुक पास करती है कि ऐसे कि मतलब मैंने कैसे कर लिया, और मुझे जो गुस्सा आता है। पहली बात तो ये कन्वर्सेशन मुझे बिल्कुल याद नहीं है, इन शॉर्ट मैं गजनी की खिला दूं, आपको आगे पता चलेगा। लेकिन भाई वो बिच लुक नहीं था, वो ऐसे था कि पहले इसको समझ में नहीं आ रहा था, ये एज अ स्टूडेंट इस चीज को नहीं कर पा रही थी और इसने कर दिया, तो इट वाज लाइक That was my appreciation look, not a bitchy look. मतलब ये बंदी मेरे को बिच मान के बैठी थी पहले दिन से, मैंने उसको सिखाया। तो अब उस टाइम पे तो मैंने कर लिया डिसाइड कि इससे तो नहीं बनने वाली मेरी, हाँ खराब नोट पे स्टार्ट हुआ है तो इसको तो मैं दिखा दूंगी। मेरे को पता ही नहीं है ऐसा कुछ, मैं तो उसको अपनी स्टूडेंट मान के बैठी हुई हूँ और मैं मन में बैठ चुकी हूँ कि सीनियर्स के साथ तो मेरा नहीं होने वाला, क्योंकि सारे के सारे मुझे रूड लग रहे। ये बात होगी जब हम दोनों 6th में थे, तब की बात है ये। तो 1 साल तो हमारा कोई 2 साल हमारा कोई कॉन्टैक्ट नहीं हुआ, और फिर हमारा सीधा कांटेक्ट होता है 8th स्टैंडर्ड में, तब ये मेरी डांस पार्टनर बन जाती है। एक परफॉर्मेंस होती है, बाल कला उत्सव करके एक इवेंट होता है, उसमें एक बिहू डांस होता है, उसमें भी बाय चांस हम मिलते हैं, कुदरत का करिश्मा। जो मेरी पार्टनर थी वो एंड टाइम पे बैक ऑफ कर गई और ये मेरी पार्टनर बनी और मेरा मूड खराब हो गया बिल्कुल कि क्योंकि मेरी तो बीफ थी इसके साथ, मन ही मन। तो इतना हेट्रेड था आपके मन में, मतलब मुझे नहीं पता किया, तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। पॉइंट वैसे मुझे नहीं फर्क पड़ता, बिजी थी ना मैडम अपनी लाइफ में अपने फ्रेंड्स के साथ। कैसे कहाँ है वो फ्रेंड्स? अब रिहर्सल के टाइम पे ऑफ कोर्स ज्यादा टाइम साथ में स्पेंड करना होता है, कोई बात नहीं, आई कैन कंप्लीट यू। अब रिहर्सल के टाइम पे ज्यादा टाइम साथ में स्पेंड करना होता है, तो हमारी वाइब मैच हो गई। हमने अपनी जिंदगी के सारे दुखड़े, बचपन की जो भी ट्रॉमास, मतलब बचपन में तो क्या ही ट्रॉमा था, बचपन में ही थे तब, हाँ, पर मतलब हमने सारी चीजें शेयर करी, घर की, मुझे क्या पसंद है, क्या बहुत सिमिलरिटी निकल गई हमारी अनएक्सपेक्टेड। तब शायद इसको ऐसा लगा हो कि मैं बिच नहीं हूँ, क्योंकि तब तक भी मुझे नहीं पता था, तो मुझे अब पता चला कुछ टाइम पहले कि इसने मेरे को बिच मान रखा था। तो उसके बाद हमारी अच्छी बातचीत होनी शुरू हुई। उसके बाद मैडम जी ने मुझे घोस्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि इस मैडम जी के डीएवी बोर्ड्स होते थे, सबसे वाहियात चीज इस दुनिया में मैंने सुनी होगी। उस टाइम पे मुझे पता भी नहीं था कि 8th स्टैंडर्ड में नहीं होते थे बोर्ड। यार हमारा वो डीएवी जय को जय नहीं, उसके चक्कर में ये बंदी डांस क्लास ही नहीं आया। उस टाइम पे हमारे पास फोन तो होते नहीं थे, मेरे पास का नंबर नहीं, कुछ नहीं। तो मैं सर से पूछती थी कि सुहानी नहीं आई। और मैंने कुछ टाइम पूछा, फिर बच्चे हम भूल जाते, तो मैंने बोला कि शायद फिर इसको नई बेस्ट फ्रेंड मिल गई थी। एक्सक्यूज मी, आप आई नहीं, मुझे छोड़ के चले गए बिल्कुल एकदम रीड पे, ठीक है ना। मैंने जैसे ही इसके साथ कनेक्शन बनाया, ये बंदी मेरे को छोड़ के चली गई। वर्स्ट हार्ट ब्रेक ऑफ माई लाइफ। फिर ऐसी 8th हमारी निकल चुकी है। 9th में भी मतलब मैं 9th भाई, अब 8th से 9th में एकदम ड्रास्टिक चेंज आ रहा था, तो मैं तो भाई फुल पढ़ने पे थी
और ये फुल डांस में थी। 9th आधी निकल गई, फिर बीच में हम लोग एग्जाम्स भी देते थे क्लासिकल डांस के, तो मैं वो देने आई, तो मुझे रियलाइज हो रहा है कि इसने एक हैशटैग बहन कोड बना रखा है किसी और के साथ ही, और बहुत अच्छा चल रहा है, मतलब उसको इसके बारे में सब पता है, और वो मुझे आके बोल रही है कि अरे हिमांशी लाइफ में कुछ गलत कर रही है, तू समझा उसको। अब वो मुझे आके बोल रही है, ऐसे दिखा रही है कि मतलब उसको उसकी लाइफ के बारे में सब पता है और ये सब शेयर करती है उससे। तो मुझे लगा यार ठीक तुझे है, जेलस फील हो रहा था? मुझे बुरा लग रहा था, मतलब जेलस की कह लो उसे, जो भी कह लो, मुझे बुरा लग रहा था। आई मिस्ड आउट लॉट। ठीक है, तो अब भाई मैंने ग्लोब हो गया था। हाँ, और इसने बाल भी कटवा लिए थे उस टाइम पे, मतलब हाँ, पहले मतलब इसके थे, इसने इतने ही करवा लिए थे तब, और मैं इसको ऐसे देख रही हूँ 1 साल बाद वापस। आई डिडंट नो दैट। फिर अब उसके बाद हम लोगों की, फिर मैं 1-2 दिन आई होंगी, मैंने एग्जाम दिया, और मुझे पता चला इसकी लाइफ के बारे में थोड़ा सा कि इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, इसकी नई बेस्ट फ्रेंड बन गई है जो डांस क्लास में भी आ रही है। फिर हमारी 10th में कोई बात नहीं, क्योंकि बोर्ड्स ऑफ कोर्स दोनों फोकस थे, थोड़ी मैं भी हो गई थी। अब फोन ऑफ कोर्स, तब भी हमारे पास फोन तो आया नहीं था, तो कोई कांटेक्ट नहीं था। मैं थी स्नैपचैट पे, ये भी थी स्नैपचैट पे, बट हम दोनों को नहीं पता था कि हम दोनों स्नैपचैट पे हैं, और मुझे इसका यूजर नेम नहीं पता था। तो अब क्या कहते हैं, एक जो हमारी इसकी जो नई बेस्ट फ्रेंड बनी थी, तो वो मेरे साथ स्नैपचैट पे थी। एक्स बेस्ट फ्रेंड प्लीज। हाँ, अभी करंटली तो मैं हाँ। तो अब वो मेरे साथ स्नैपचैट पे थी, और उसने इसकी फोटो डाली थी with lot of hearts and everything, शायद मेरे बर्थडे पे डाली थी। भाई उस टाइम पे कैसे स्टोरीज बनाते थे पता ही होगा, हाँ, इंस्टाग्राम पे तो वो दिल वाले गाने लगा हाँ, तो उसका बर्थडे था, तो उसने उसकी स्टोरी डाली थी, तो मुझे पता चला ये भी स्नैपचैट, मैं इसको ऐड करा अपने स्नैपचैट पर, इसका ऐड बैक आ गया, थैंकफुली मैं याद थी इसको, मैं भूली ही नहीं थी, इतनी भी गजनी नहीं हूँ। तो अब उस टाइम पे मतलब हम लोगों का कोविड स्टार्ट हो गया था, मतलब हाँ, मेरी 10th खत्म होते ही कोविड आ गया था 2020 में। तो मैंने, इसका बर्थडे था 20 जून को, तो मैंने इसको बर्थडे विश करा, तो ये मैंने उसी दिन से ऐड करा, तो उसका ऐड बैक आ गया। और मुझे याद आया कि भाई मैंने अगस्त में स्नैपचैट से स्क्रीनशॉट लेकर के व्हाट्सएप स्टेटस लगाया था इसके लिए, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे तब भी नहीं आ पाई थी। देख रहे हो, भूल नहीं हूँ मैं अपना पहला प्यार। तो अब कोविड में हमारी फिर भी ज्यादा ऐसे एकदम भाई टू भाई बात नहीं हुई थी, तो मतलब हार्ट टू हार्ट बात नहीं हुई थी। अब मतलब तब भी नॉर्मल हाय हेलो, हमने बस नॉर्मल बात करी कि क्या चल रहा है लाइफ में, तूने क्या स्ट्रीम ली, तो इसने ह्यूमैनिटीज ली थी और मैंने कॉमर्स ली थी विद मैथ्स। ठीक है, इसकी कहानी अगर मैंने बता दी मैथ्स वाली, तो अब हमारी उसमें भी इतनी बात नहीं हुई थी। फिर फर्स्ट वेव हमारी कोविड की चली गई और हमारी कोई बात नहीं हुई, बस नॉर्मल। उसके बाद पढ़ाई लिखाई भी होती नहीं थी, और ये बात मैं स्पेशली बताना चाहती हूँ। उसके बाद हमारा 11th खत्म हो गया था, जैसे तैसे हमने एग्जाम्स दिए कोविड में। 12th स्टैंडर्ड शुरू होता है, और 12th स्टैंडर्ड सीरियस है भाई, इसके बाद हम कॉलेज में एडमिशन मिलना है वगैरह वगैरह। तो नहीं थे। हाँ, मैंने एक ट्यूशन ज्वाइन करी जिसमें मैं ऑलरेडी एनरोल्ड थी फ्रॉम 11th क्लास। हाँ, पर 11th में मैंने नहीं करा था, क्योंकि पैसा वेस्ट करा था तूने, ठीक है ना। बस होता मैंने क्लासेस लिए हैं ऑनलाइन, ठीक है, और उसने ट्यूशन भी लगा रखी थी ऑनलाइन। सॉरी, कॉमर्स ली थी यार मैंने विद मैथ्स, दिख रहा है मुझे। उसके बाद अब क्या होता है कि 12th क्लास में हमारी ऑनलाइन क्लासेस चली थी। सेकंड वेव आ गया था, सेकंड वेव आ गया था, क्योंकि तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। तो वैसे तो मैं बिल्कुल भी कैमरा वैमरा और कुछ भी ऑन करके नहीं रखती हूँ, ठीक है। तो पर उस दिन क्या हुआ कि जतिन सर थे हमारे, शाउट आउट टू जतिन सर, इकोनॉमिक्स क्लासेस। तो सर ने, हम एक मीटिंग रखी थी हमारी, उसके अंदर सर ने ऐसे ही बोला, और मैं भाई लेट करके मस्त सो रही हूँ, चिप्स खा रही हूँ, क्लास ले रही हूँ, मैं सुन नहीं रही हूँ ज्यादा। तो और मैं फुल वीडियो ऑन करके पढ़ रही हूँ, एकदम टेबल पे बैठी हुई है, किताब भी दिख रही है। सर ने ऐसे बोला कि सुहानी हाउ आर यू, अब तुम्हें कोविड हो गया। इससे तभी ध्यान नहीं दिया, ऐसे कि होगा किसी को कोविड हुआ होगा, मुझे क्या, मेरे घर में तो किसी को नहीं हुआ, मुझे नहीं हुआ, टच वुड, सॉरी, ठीक है। तो मैं ऐसे चिल, तो उसके बाद सर ने इसको पिन कर दिया 100 बच्चों के आगे। मैं देख रही हूँ कि ये तो मुझे देखी सी लग रही है। भाई मैंने कैमरा वैमरा खोल दिया, ठीक है, ताकि क्योंकि जो कैमरा वैमरा खोल के रहते तो वो आगे आते बच्चे, ठीक है, तो मेरे को था कि मेरे को भी देखेंगे कि मैं भी हूँ उस मीटिंग में। तो देखा मैंने, तो सर पूछ रहे हैं कि और सुहानी कैसे हो, एक्सपीरियंस क्या है आपका। हाँ, तो सर मुझसे भी बातचीत करते थे, तो सर ने मुझसे भी बात करी थी, तब तेरे को भी पता चल गया था कि हाँ ये भी है। तो हम दोनों पूरी मीटिंग में ऐसे कि मीटिंग खत्म हो और हम बात फटाफट करके, मीटिंग खत्म हुई, फटाफट से हम स्नैपचैट
छोड़ के अरे तू भी जतिन पे मैं भी जतिन पे हूँ, ठीक है। तो हमने बोला कि भाई जब हमारी ऑफलाइन क्लासेस होंगी तो हम अपना साथ में बैच करवाएंगे। अब हम सेम क्लास में तो हो गए हैं, तो हम लोग वही नॉर्मल बातचीत हो रही होती है कि पर स्टिल हमारी ढंग से बात नहीं हो रही ढंग से है। बात नहीं हो रही होती कि मतलब हम रोज बात करें, हम मतलब पढ़ाई के अलावा और कुछ बात करें, मैंने वैसी बात नहीं हो रही होती। तो उस टाइम पे समर वेकेशन चल रही है, जतिन सब ने खूब भर के अपना होमवर्क सब पकड़ा रखा है। असाइनमेंट तो ये तो दिल्ली में बैठी है, मैं कोविड में मैं जयपुर में बैठी, और मैं इसकी कोई स्टोरी देखती हूँ स्नैप पे ही, अगेन क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे नहीं हूँ तो मुझे जो अपडेट मिलते हैं वो स्नैप पे मिलते हैं। अब भाई जब सर की क्लास होती है उससे एक दिन पहले मेरी इससे बात होती है रिगार्डिंग असाइनमेंट्स होंगी, बस कि हम बस काम की लेने देने वाले दोस्त थे उस टाइम पे, क्योंकि डांस क्लास तो दोनों में से कोई भी नहीं जा रहा था। तो मैं इसकी कोई स्टोरी देखती हूँ और मैं हचक्का बचक्का रह जाती हूँ मैं इसे कॉल करती हूँ क्या चल रहा लाइफ में ठीक है। और उस दिन, और मेरी लाइफ में भी कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है, और हम उस दिन मैं जयपुर में 4 घंटे कॉल चली थी, दोनों मिलने मैं जयपुर फाइंडिंग ईच अदर, जयपुर बैठी फाइंडिंग नीमो। मैं जयपुर बैठी हूँ, ये दिल्ली बैठी है। हम बात हमारी असाइनमेंट पे शुरू हुई थी, खत्म हमारी लाइफ क्राइसिस पे हुई है कि ठीक है यार कोई नहीं, मेरे को दिल्ली आने दे, फिर हम मिलते हैं। तो लास्ट में हमारा यही था कि हम अपनी क्लासेस मैच करवाएंगे। इस ये आईपी कर रही थी, उसके पास ह्यूमैनिटीज विद आईपी था फॉर गॉड नोज व्हाट रीजन। तो मेरी उस हाँ, तेरा भी मैथ्स मुझे समझ में नहीं आता वैसे, ठीक है। अब होता क्या है कि इसका मतलब आईपी का वो चल रहा होता है क्लासेस, और मेरी होती थी अकाउंट्स की क्लासेस। अब अपने को एडजस्ट करना है टाइमिंग, तो हमने एक मिडिल ग्राउंड टाइम चूज करा। आईपी की ट्यूशन और मेरी बाय चांस अकाउंट्स की ट्यूशन सेम हो गई, तो मेरी 4:30 to 6:30 अकाउंट्स की ट्यूशन होती थी, इसकी 4:30 to 6:30 आईपी की ट्यूशन होती थी, फिर 6:30 to 8:30 हमारी जतिन सर की ट्यूशन दोनों के साथ में। साथ और में हमारी होती थी। इसकी अकाउंट्स की और मेरी आईपी की भी आगे आगे पीछे पीछे, ज्यादा वॉकिंग डिस्टेंस, मतलब बिल्कुल थे तो ही soulmate। एकदम दुनिया एकदम ऑन प्लेस चीजें कर। तो उस दिन के बाद से हम लोगों का काफी अच्छा कनेक्शन हो गया, मतलब वापस वही 8th स्टैंडर्ड वाला कि मतलब हमने सब डिस्कस कर दिया 4 घंटे में, हमने सब 4 साल की सारी 4 बातें। साल की सारी बातें कर दी। मेरी 12th है तो ऑब्वियसली मेरी कॉन्टी तो होनी ही थी, और उस टाइम पे मेरे बाल थे बहुत लंबे, मतलब बहुत लंबे, बिल्कुल दुर्गा माता थी ये। तो अब मुझे था कि पहला कोई फंक्शन तो नहीं, मतलब इवेंट हो रहा है, आई नीड टू गेट ड्रेस्ड। तो अब मैंने ये इंस्टाग्राम पे थी, और मैं अपनी मम्मी की आईडी से इंस्टाग्राम देखती थी क्योंकि वो ओपन था, और ये मैडम जी इन्फ्लुएंसर थी उस टाइम पे भी, तो तब से आगे ही नहीं बढ़ पा रही हूँ। तो अब मैं उस टाइम पे मैंने देखा कि यार इसने तो कर्ल वर्ल कर रखे है बाल, और मुझे बहुत शौक था कर्ल करने का, मेरे लंबे भी थे, तो मैंने कहा हो भी जाएगा ठीक ठाक। तो मैंने इसको कॉल मिलाया एक दिन, तो तब तक तो हमारी अच्छी सेटिंग हो चुकी थी, तो मैंने इसको कॉल मिलाया, मैंने कहा सुन तू लेके आ जाइयो, कल परसों मेरी कॉन्टी है तो मुझे बाल कर्ल करने हैं। ये लेके आ भी गई, ठीक है। अब हम दोनों मिले थे फॉर मतलब बीच में एक बंदी थी जिसके थ्रू हम मिले थे वापस स्नैपचैट पे, तो उसके साथ तो प्लान बनाना ही था, तो हमने सोचा हम 3 लोग मिल लेते हैं। हाँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड, एक्स बेस्ट फ्रेंड, ये और मैं। तो अब हम लोग का ट्यूशन का टाइम तो साथ में तो हम 4:30 बजे निकले ट्यूशन के लिए। ये अपनी ट्यूशन आईपी की गई, मैं अपनी अकाउंट की गई। टीटीएस में हमारी जतिन सर की नहीं होती थी, हमारी एमडब्ल्यूएफ होती थी, तो हम सिर्फ 4:30 से 6:30 मिलते थे। 6:30 बजे ये आईपी की ट्यूशन से आई, मैं अपनी अकाउंट की ट्यूशन से आई, वो हमें मिड पॉइंट मिली। हमने मस्त मोमोज खाए, इसने मुझे कर्लर दिया, और याद आता है कि इसको कर्लर यूज करना तो आता नहीं है। तो ये कहती कि तू मेरे साथ चल ले, मुझे एक बार बता दे कि कर्लर कैसे यूज करते। तो पहले ही दिन मैं इसके घर भी चली गई हूँ और मैं इसको सिखा रही हूँ कर्लर यूज करना, और हमारा बस मतलब हम कर्लर यूज करते हुए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, एसी में ठंडा कर रहे हैं। जो फर्स्ट डे हम लाइक फेस टू फेस मिले हैं, वो ऐसा गया। और सेकंड डे मैं इसको वीडियो कॉल कर रही हूँ अपनी कॉन्टी के लिए कि मैं ऐसे रेडी हुई हूँ, उस टाइम में मेकअप का एम भी नहीं आता था, बट मेरी बेस्ट फ्रेंड। और फिर शाम को मुझे फोटोज भी आ रही, मतलब हम बिल्कुल एकदम बेस्ट टीम बन चुके हैं, ठीक है। और मतलब मेरे को बहुत ही, मतलब मैं काजल से नहीं था, बट मैंने उस टाइम मेकअप किया था, मैंने स्मोकी आईज करने का ट्राई करा था, और मैं अब देखूं ना फोटो तो मुझे लग रहा है कुछ ऐसी दिख रही थी। हाँ, कुछ लगा देंगे, हाँ होनी भी चाहिए वो फोटो। तो और ये मुझे हाइप अप कर रही है, इतनी बढ़िया लग रही है, इससे तो सुंदर है कि ड्रेस, वाओ। ऑनेस्टली जेन्युइनली अभी भी मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छी लग रही थी अपनी कॉन्टी के। मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैं तब ऐਵੇਂ ही बोल रही थी। तो अब मतलब हम दोनों का ऐसे सीन हो चुका है कि हमारा सोना उठना खाना पीना सब साथ में ही हो रहा है।
मेन बात, हमें जो 20-30 रुपए रिक्शे के मिलते थे वो बचा के हम पैदल जाते थे, आधा घंटा जल्दी निकल के सड़ती धूप में, दिल्ली की सड़ती धूप में हम पैदल जा रहे हैं। हम तो उस 20-30 रुपए के हम खाना पीना कर रहे होते थे, मोमोज, फ्राइज, पास्ता महंगा आइटम होता था, लग्जरी luxury item। अब हमारा वो सेम सीन हो रहा है। फिर 6:30 बज गए, जतन सर की क्लास का टाइम हो रहा है, हम जात में जा रहे हैं, 8:30 बजे फ्री हो रहा है। फिर मैं इसको घुमा फिरा के घर लेके आ रही हूँ कि मैं अपने रास्ते इन्वेंट कर करके। डिस्क्लेमर, इसको आज तक वो रास्ते याद नहीं हुए हैं, तो अगर इसको किडनैप करना हो कभी तो आंखों पे पट्टी बांधने की कोई जरूरत नहीं, इसको रास्ते याद नहीं होंगे। तो सीधा सीधा बोल रही कि मेरे को किडनैप किया जा सकता है। तो अब हम इतना साथ में घूमने लग गए, वो मैंने तो बिल्कुल मान लिया कि अब इसने मुझे दोबारा घोस्ट किया तो मेरा बिल्कुल दिल ही टूट जाएगा, बिल्कुल बिखर जाएगा एकदम। बट नहीं करा ना मैंने, हाँ नहीं करना इसका। उसके बाद से हम साथ साथ ही थे, हम और साथ हैं। साथ हैं। तो इन सब बीच में क्या हुआ कि हम दोनों बहुत ज्यादा बहुत अच्छा बॉन्ड बना लिया, और टेक्निकली हमारी सारी चीजें ऐसी रिवॉल्व कर रही थी। तो हमारी बॉन्डिंग इतनी ज्यादा हो गई कि मेरी उस एक्स बेस्ट फ्रेंड से थोड़ी कलेश वलेश होने लग गए। तो एक दिन हमारी बहुत गंदी लड़ाई हुई, बिकॉज शी कंपेयर्ड मी विद हर इन टर्म्स ऑफ ब्यूटी स्टैंडर्ड्स वगैरह। मतलब ऐसा लग रहा था दैट शी इज जेलस ऑफ मी। तो मेरे को मतलब एकदम ऐसे हो गया कि भाई व्हाट इज दिस, ये वो। मेरे को ये है कि बेस्ट फ्रेंड्स में लाइक जेलिसी टाइप ऑफ चीजें नहीं होनी चाहिए। जो कुछ लोग आपकी जिंदगी में आपने लाइक रख रखे हैं कि जिनके पास आप अपने बुरे अच्छे टाइम में जा सको, तो मतलब एक सेफ स्पेस होना चाहिए। अगर आप भी मेरे साथ जेलस हो तो फिर क्या ही फायदा। तो अब मतलब मेरे को जब पता चला तो मेरे को बहुत बुरा लगा, और मैं मतलब थोड़ा सा रोई गोई। तो फिर मैंने एकदम उसके साथ कट ऑफ कर लिया, लाइक कि भाई मेरे से नहीं हो सकता फ्रेंडशिप एंड ऑल तेरे साथ। तो पर उसने कोशिश करी मेरे साथ रखने की, 1-2 बारी हम मिले भी, हमने बातचीत करी, पर नहीं हो पाया मेरे से, क्योंकि वो थी तो डोमिनेटिंग ही, और मेरे साथ वो नेचर नहीं झेला जा रहा था, क्योंकि मैंने फ्रीडम को फेस कर लिया था। तो मेरे से एकदम पिंजरे में नहीं रहा जा रहा था, क्योंकि पंछी तो अब उड़ चुका है। तो इसलिए अब उसने मेरा बिल्कुल कट ऑफ हो चुका है, और उसने पूरा ब्लेम यही डाला कि सुहानी के चक्कर में ये मेरे को भूल गई, व्हाटएवर ये वो। मेरे को गाने सुननी पड़ी। तेरे तक आई गाली। तुम बताइए नहीं ना। तुमने गॉसिप तो मुझे दी थी। तो हम मस्ती मस्ती में घूम रहे थे, हमें पता नहीं चला कि हम 12th क्लास में, और हमारे बोर्ड्स भी आएंगे। फ्राइज और मोमोज से घर नहीं चलेगा। तो हमारे धीरे धीरे बोर्ड का टाइम मम्मी पास आ देखेगी रहा ना, था। मम्मी बोलेगी इसलिए तुम तेरे नंबर नहीं आ पाए। मेरे भी नहीं आ पाए, मेरी मम्मी भी यही और बोलेंगी। भाई 12th में हमारे नंबर भी आसपास ही थे, मतलब हम लोग हाँ। लाइफ में हम लोगों मतलब टिल नाउ हमारी जिंदगी में सब कुछ सेम बस होता है, इन डिफरेंट इन डिफरेंट फॉन्ट्स। एग्जैक्टली, मतलब वी बोथ आर सेम पर्सन बट इन डिफरेंट फॉन्ट्स। तो उसके बाद भाई हमारे बोर्ड्स आने थे, और इस बार सीबीएसई ने नया दिमाग लगाया कि हम 2 बारी बच्चों को ट्रॉमा देंगे। 2 बारी एग्जाम्स होंगे, एक बारी आपके एमसीक्यू होंगे और एक बारी आपके थ्योरेटिकल एग्जाम्स होंगे। तो एमसीक्यू तक तो हम दोनों चल बैठे हैं कि हाँ लगा देंगे, टिक लगा देंगे किसी पे भी। और एमसीक्यू सही भी गए थे, क्योंकि ठीक है इतना ज्यादा नहीं पढ़ना था उसमें। उसके बाद हमारा थ्योरी वाला एग्जाम होता है, और उसके हम- बीच में इसके एक्सपेरिमेंट के साथ कलेश चल रहा है। मतलब ये कर रहे हैं हम 12th क्लास में। उस बीच में वो मेरे साथ कलेश कर रही है। अब मैं ऐसे हूँ कि भाई अभी ही करना है तुम्हें ये कलेश, अभी होना है तुम्हें। और वो हमसे 1 साल सीनियर थी, हम दोनों सेम एज हमसे 1 साल बड़ी थी, एग्जैक्टली। तो मतलब फुल कलेश वलेश हुआ, और माइंड तो खराब हो ही जाता है। तो इसकी जिंदगी में भी काफी कलेश चल रहे थे उस टाइम पे। शॉर्ट दोनों की जिंदगी में अलग अलग तरीके से डिफरेंट फॉन्ट्स वाले कलेश चल रहे थे। तो किसी तरीके से हमने इसको खत्म करा कि भाई पढ़ना उड़ना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा। तो हमने पढ़ने की कोशिश करी, कोशिश हमने पूरी करी, कोशिश पे हमारी बिल्कुल भी चूक नहीं हुई। लेकिन अब आउटकम रह तो गया। हम पढ़ने में हमने 1 महीना एक दूसरे को हम मिले नहीं। अब 1 महीने के लिए हमारे एग्जाम्स चल रहे थे, तो हम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में चले गए थे। हमारी बात सिर्फ टेक्स्ट वेक्स्ट या फिर कॉल वॉल पे होती थी। पेपर ऐसा गया, रिस्पॉन्सिबल बेस्ट फ्रेंड्स थे। हाँ ये सब चल अब रहा था। बोर्ड्स निकल गए, भगवान ने पास करवा दिया, अच्छे नंबरों से भी, मतलब डिसेंट नंबर आ गए थे। हाँ डिसेंट नंबर आ गया, दोनों के आसपास ही थे, आसपास ही थे। और इसके बाद इतना लापता हमको आज तक फील नहीं हुआ कि लाइफ में करना है। तो हमारे जिंदगी का सबसे बड़ा पड़ाव जानने के लिए, और जिसने हमने बहुत ज्यादा फकअप किया है और फकअप कराया गया है, वो पार्ट जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, विच इज पार्ट 2। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, और अगर हम ज्यादा ही पसंद आ गया तो आप कमेंट भी कर सकते हो। सी यू, बाय।